सभी विद्यार्थियों को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे बेटा? वैद्युत विभव, ठीक है ना? वैद्युत विभव, ठीक। बहुत ही आराम से आज क्लास को समझेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा चलो एक प्रयोगात्मक क्लास लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, मानते हैं कि आपका जो विद्यालय है, ठीक है, वो आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र। क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र। ये जो विद्यालय है आपका, इसको ये क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र। सभी को विजिबल है? वैद्युत क्षेत्र हो गया। ओके बेटे। अब और एक ये जो आवेश है Q नॉट, ठीक है ना, और Q नॉट अपने वैद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर अपने घर पर है। इसे बोलेंगे परीक्षण। क्या है बेटे? ये परीक्षण आवेश। क्या है बेटा? ये परीक्षण आवेश, ठीक। परीक्षण आवेश। तो वैद्युत विभव क्या होता है? ध्यान से सुना। ये आपका स्कूल और ये नर्सरी का बच्चा, ठीक। अब नर्सरी के जो बच्चे होते हैं छोटे वाले, वो क्या करते हैं? वो ऐसे घर से थोड़ी ना कि तुम्हारे साथ स्कूल जाने के लिए कोई, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपना शौक से स्कूल चल देते हैं कि दीदी जा रही, भैया जा रहे हैं स्कूल, हम भी जाएंगे, है ना। लेकिन कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। उनकी, जब हम लोग छोटे थे, मतलब जब पहले के ज़माने की बात बता रहे हैं, तो अम्मा क्या करती थी? ऐसे बाल पकड़ती थी हम लोग, ऐसे मम्मी ऐसे आगे खींच के ऐसे ले जाके ऐसे ले जाती थी स्कूल। चल नाश करते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्कूल भेजा जाता था हमको, और पापा पीछे से, मम्मी पीछे से, मम्मी आगे बैग लेकर, पापा पीछे डंडा लेके, और हम लोगों को लेके ये जाते थे, स्कूल लेके जाते थे। तो इसी तरीके से ये जो परीक्षण आवेश है, वो नर्सरी का बच्चा है, इसको जो लेके जा रहा है और वह इसके स्कूल के अंदर छोड़ रहा है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर छोड़ रहा है, उसके द्वारा जो किया गया, तुम्हारे मम्मी पापा जब तुम बचपन में छोटे थे, तो तुम्हारे मम्मी पापा द्वारा तुमको स्कूल भेजने में लगाया गया, मतलब किया गया कार्य, उनके द्वारा तुमको स्कूल भेजने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। आगे बात समझ में? जैसे जब कोई परीक्षण आवेश अनंत से, कहां से? अनंत, ये अनंत दूरी पर है। कहां पर है? अनंत दूरी पर है। जब कोई परीक्षण आवेश अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु, इसी बिंदु ए मान लेते हैं, ठीक है, किसी बिंदु तक लाया जाता है, ठीक है, तो उस पर किए गए कार्य को ही वैद्युत विभव कहते हैं। आगे बात समझ में? वैद्युत विभव कहते हैं। V = W अपान Q नॉट। V = W अपान Q नॉट। अब इसकी जरा डेफिनेशन लिखो। एकांक धन परीक्षण आवेश को, बोले, लिखो, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। आगे बात समझ में? आगे भैया बात समझ में? ठीक है ना? अब फिर से देखो इधर बोर्ड पर। कार्य करता है क्या? कार्य करना पड़ता है बोला है।
कार्य करना पड़ता है, वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। देखो फिर से सुनो जब तक तैयार ना हो जाए। देखो बेटा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। आगे बात समझ में? वैद्युत क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। किसको लाया जा रहा है अनंत से? परीक्षण आवेश को। ठीक है, कहां पर लाया जा रहा है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। बताओ, याद हुआ? बताओ डेफिनेशन सब लोग। लाने में किया गया कार्य। वेरी गुड। ठीक है, अब जरा देखो फार्मूला क्या होगा? V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। देखो तो W इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक W क्या है? कार्य, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। तो इसका मात्रक क्या होगा बताओ? V का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे बोलते हैं। ठीक, अब देखो जूल प्रति कूलाम हुआ, इसका मात्रक और होता है एक, या फिर इससे किससे लिखते हैं? वोल्ट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटे? वोल्ट से लिखते हैं। ठीक है, अब जरा सुनो, वैद्युत विभव की अब इसकी विमा निकालेंगे। वैद्युत विभव V की विमा, V की विमा क्या होगी बताओ जरा? कार्य की विमा, कार्य की विमा बटे किसकी? आवेश की विमा भैया, आवेश की विमा। ठीक है, क्या आएगा बोलो? कार्य की विमा क्या होगी? ml2 t -2 है ना, और बटे आवेश की विमा क्या होगी? AT। जिनको विमा नहीं आती हैं वो याद ना करें, हमारे पिछले वीडियो देखें। क्या आएगा? ml2, ठीक है, फिर t-3 और a-1। ठीक है, आ गई ना बात बेटा समझ में? तो इसको अब आप नोट कर सकते हैं, करो नोट। देखो सुनो, अब विद्युत विभव के थोड़े से नोट देखो। नोट में क्या है? यदि भिन्न भिन्न दो विभवों वाले विद्युत चालकों को, जैसे कि एक ये चालक है और एक ये चालक है, इस पर विद्युत विभव है कितना? 6 वोल्ट। ठीक है, इस पर है 3 वोल्ट। ठीक है, कितना है? 2 वोल्ट है। ठीक, तो अगर इनको आपस में इसे टच, इसमें 6 है, ध्यान से सुनना, इसमें 6 है, इसमें कितना है? 2 है ना? तो इनको आपस में अगर टच कर दिया जाए तो ये जो हायर पोटेंशियल है ना, वो इससे उतर के इसमें जाएगा कम वाले में, तब तक जाता रहेगा जब तक कि बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, बराबर ना हो जाए। और एक बात सुनना जरा, आप ध्यान से समझो। जैसे खेत में पानी लगाया जाता है, तो खेत में पानी लगाया जाता है तो किधर से जीन डाली जाती है? पाइप किधर से डाला जाता है? उचवा परते, है ना, जो ऊंची जगह होती है वहां से डाला जाता है, तो वो नीचे अपने आप बह के आ जाता है। आगे बात समझ में? मतलब उचवा से खलवम पानी बह के आ जाता है ना? तो अब विद्युत विभव भी ऐसे चलता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, विद्युत विभव किधर से किधर की ओर चलता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, है ना, लुढ़कता है ये। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। दूसरा नोट क्या है? किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर उसका विभव 0 हो जाता है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी से। देखो नंगे पैर हो तुम, ठीक है, बिजली अगर तुम्हें पंखे को लगा रहे हो, तार लगा रहे हो,
अगर तुम्हें बिजली मारेगी, तुम पकड़ लेगी, तुम्हें रिस्पेक्ट में आ जाएगी हाथ में, तो होगा क्या बेटे, क्या होगा बताओ, कि करंट लगेगी ना। फिर करंट लगने के बाद वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना बात सही। देखिए जितनी देर आपको ये हार्ट, ये जो है करंट तुमको पकड़ के रखेगी बॉडी को तुम्हारे, उतनी देर जो हार्ट की बीट है, तुम्हारी जो हार्ट बीट है वो बंद हो जाएगी। ठीक, जैसे ही छोड़ेगी तो ब्लड का जो सर्कुलेशन था वो उतनी देर बंद था, तो उसने हार्ट ने बिल्कुल बड़ी तेजी से पंप करना शुरू किया, बड़ी तेजी से। ठीक, तो होगा क्या, कभी कभी रक्त का थक्का जम जाता है तो हार्ट अटैक की वजह से व्यक्ति मर जाता है। ठीक है ना, जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, उसने आपको वो आपको लग गई, तो उतनी जितनी देर वो आपके टच में रहेगी बॉडी के, उतनी देर वो हार्ट बीट बंद हो जाती है। और फिर तभी देखो रोगी को लिटा के जो है पंप किया जाता है, यहाँ छाती पे जो है कस के जो है मतलब कि कृत्रिम श्वसन वगैरह सब कुछ दिया जाता है ना। तो उसका यही रीजन होता है। और ये हाथ पैर ऐसे इसे इस तरीके से मले जाते हैं ताकि वो जो ब्लड रुका हुआ है नहीं, रक्त का थक्का बन जाएगा। ठीक है, फिर वो हार्ट अटैक आ जाता है फिर उससे। आई ना बात समझ में। तो ये होता है। दूसरी बात और बताना था, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, जैसे तुम्हें बाई चांस जैसे फ्रिज खोलते समय कभी कभी हल्का सा करंट आता है, तो इसका मतलब पता है क्या, जो आपकी फ्रिज की बॉडी है ना वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो ग्राउंड में नहीं है। अगर फ्रिज आपकी ऐसा कर रही है, ठीक है, तो फ्रिज में ऐसा कोई नट ढूंढना कि जहां पर तुम वायर को बाइंड कर सको। एक वायर बांध देना, बांधने के बाद में एक अर्थिंग लगा देना उसमें, एक सिरा फ्रिज में देखो, एक सिरा तुमने फ्रिज में बांध दिया और दूसरा सिरा वायर का एक मतलब कील गाड़ के जमीन में, उस कील में वायर को बांध देना, तो ग्राउंड जो ओवरफ्लो करंट होगी वो अर्थ में चली जाएगी। तभी तो ये बताया मैं, किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर उसका विभव शून्य हो जाता है। तो ये कभी कभी देखो कहीं वो लेने जाओ कोई उस ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिकल का, तो उसमें ये सिंबल बना होता है, देखना कभी कभी इस तरीके से सिंबल बना होता है, ये है ना, ये हल्का हल्का ये इस तरीके से उसमें लिखा होता है G&D, मतलब ये ग्राउंड पॉइंट है। आगे बात समझ में, ग्राउंड पॉइंट है। प्लग देखो, प्लग 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 देखो, एक ये पॉइंट होता है, ये बहुत मोटा होता है, ये छोटे छोटे दो पतले पतले पॉइंट होते हैं ना। प्लग देखो लगा होगा कहीं पे, यहाँ नहीं। अब उसको निकालोगे तो पूरे दूसरी क्लास लग जाएगी, है ना। तो हाँ ये दिखाते हैं तुमको, लेकिन इसमें ग्राउंड का नहीं है सर, इसमें ग्राउंड वाला हमने निकाल दिया इसका। ठीक है, ये जो लगा 1 2 और ये जो यहाँ पर था इसमें देखो ये निशान लगा हुआ है, ये ग्राउंड का जो हमने बनाया। तो ये जो ग्राउंड होता है ना, ये उसी की वजह से होता है, उसी के लिए होता है। ठीक है, कुछ अदर्स कंट्री वगैरह हैं जहाँ पर स्टैंडर्ड करंट फ्लो होती है। देखो प्रेस देखना कभी, जो कंपनी की जैसे ऊषा हो गई, अन्य जो है कंपनियां हैं, और इनमें 3 लेयर होती, 3 तार होते हैं, देखा है 3 तार होते हैं बिजली के, तो और लीड एक ही होती है, जबकि 2 का यूज होता है और एक ग्राउंड पे रहता है, मोटा सा पिन होता है ऊपर की ओर। सॉकेट देखोगे, सॉकेट जिसमें प्लग लगाते हो, ये सॉकेट देखोगे इस तरीके से होते हैं ना, इनको सॉकेट बोलते हैं। और ये जो स्विच होता है ऑन ऑफ करने वाला, इनको स्विच बोलते हैं ना। तो इसमें जो आप ये वाला जो पॉइंट होता है ये ग्राउंड का होता है, G&D का होता है। इससे क्या होता है, अगर ओवरफ्लो करंट है फ्रिज की वगैरह है, कोई भी ऑपरेटर्स हो, उसमें अगर हायर पोटेंशियल करंट आ गया, हायर पोटेंशियल भी जनरेट हो गया, तो क्या होगा कि ये ग्राउंड में प्रवेश करा देगी। ठीक है, तुम्हारा जो ऑपरेटर्स है वो खराब नहीं होगा। टीवी वगैरह है ना, टीवी VCR रेडियो जो भी चीजें हैं इनमें ये फिर खराब नहीं होगी। आगे बात समझ में। तो ग्राउंड का ये कार्य होता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे विभवांतर। क्या पढ़ेंगे, विभवांतर। देखना जरा,
तो वो जो बच्चा था विभव वाले में, हाँ बच्चा स्कूल गया था ना, वो बच्चा जा चुका था स्कूल, पहुंच गया था। ठीक, फिर जब वो बच्चा स्कूल पहुंच जाता है, वो कहानी सुनते रहो, विभवांतर। विभवांतर बोले तो विभव में अंतर, क्या बोले, विभव में अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब वो पहुंच गया स्कूल, तो पापा ने छोड़ दिया, प्रिंसिपल ने पकड़ के उसको क्लास टीचर को दे दिया। अब क्लास टीचर ने क्या किया, स्कूल के बाहर, मतलब स्कूल के अंदर ग्राउंड से पकड़ के उसको अपनी क्लास तक ले जाके आगे बिठा दिया, अब तू यहीं बैठ के रहो। ठीक, स्कूल नहीं आ रहा था। तो अब क्लास टीचर जो द्वारा जो किया गया कार्य वो विभव होगा, विभवांतर होगा। आगे बात समझ में। अब ये जरा बताओ हमें, परीक्षण आवेश अनंत से लाया जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही है अभी? हाँ, वैद्युत क्षेत्र, स्कूल के अंदर, हमने स्कूल को वैद्युत विभव माना था, तो वैद्युत विभव के अंदर ही है। वैद्युत विभव के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। और वैद्युत विभव क्या होगा? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, है ना, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा उसे क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। आ गई बात समझ में? तो देखो इधर, मान लेते हैं ये वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव है, ठीक है। यहां पर कोई परीक्षण आवेश था, पॉइंट ए था ये, ठीक है, पॉइंट ए है, यहां पर कोई एक परीक्षण आवेश है Q नॉट, ये पॉइंट ए पर इसका वैद्युत विभव VA था, ठीक है। अब इसको यहां से यहां तक ले आया गया B बिंदु तक, तो इसी परीक्षण आवेश का जो पोटेंशियल होगा वो VB हो जाएगा। आगे ना बात समझ में, VB होगा। तो लिखो जरा, बाह्यकर्ता द्वारा, लिखो बाह्यकर्ता द्वारा, बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, ठीक, वैद्युत क्षेत्र के ही अंदर, वैद्युत क्षेत्र के ही अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ओके बेटे, ठीक है। क्या लिखेंगे? VA माइनस VB बराबर, फार्मूला क्या होगा? वही होगा सेम, W अपान Q नॉट। बस ये कार्य वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत विभव कहाँ है? तो वैद्युत क्षेत्र था ना ये। बस जो कार्य होगा वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किया जाएगा, और वैद्युत विभव में वैद्युत क्षेत्र के बाहर किया जा रहा था, ठीक है। फार्मूला क्या होगा बेटा? VA माइनस VB अपॉन A। देखिए इसका अंतर होता है, किसी किसी बुक में पता है
या फिर बताने पता लगा कि तो सर जी गलत पढ़ा डाले हो, अरे दैया रे, है ना। VB माइनस VA भी होता है कभी, ठीक है, अंतर होता है, अंतर दोनों विभवों का अंतर, ठीक बेटा। तो VA माइनस VB या VB माइनस VA, अब इसमें क्या आएगा, मात्रक इसका क्या, इसका भाई सूत्र क्या होगा, कार्य बटे क्या हो जाएगा ये, आवेश, आवेश, ठीक। बताओ जरा मात्रक क्या होगा, मात्रक जूल, जूल प्रति कूलाम। विमा बेटा क्या होगी, विमा क्या थी उसकी, ML2 T माइनस 3A1 पूरी वो बता दो, ठीक है, वही सेम होगी, ठीक है ना। और सुनो, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम, ये भी लिख देना, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, ठीक है। हमने बताया था आपको 1 जूल प्रति कूलाम, ये नोट हो गया सभी का, 1 जूल प्रति कूलाम। तुमने हाई टेंशन वाली लाइट देखी, हाई टेंशन वाले टावर देखे बड़े बड़े जो, देखो तुम आए इधर, है ना, हाँ देखा है ना तुम लोगों ने। तो उनके ऊपर तुम लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जो टावर होते हैं ये बड़े बड़े, इनके ऊपर भी 2 छोटे छोटे पतले पतले वायर जाते हैं, जाते हैं ना, ये ग्राउंड होते हैं, ये इनको ग्राउंड वायर बोलते हैं। अब ये कह दो सर जी ग्राउंड वायर तो नीचे खंबे में लगाना चाहिए, ऊपर काहे लगाएं। देखो आकाशीय बिजली बाय चांस खंबे पर गिरी तो वो जो वायर ये जो नीचे जा रहे हैं ना, जिसमें डिफरेंस पोटेंशियल है, इनमें पोटेंशियल इमीडिएटली बिल्कुल अचानक से तेज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसके जिसके कारण जो है, जो जहां पर ये पावर स्टेशन सब स्टेशन में जा रहे हैं ना, ये सब स्टेशन में, सब स्टेशन में जहां पर ये जा रहे हैं, जहां बिजली जा रही वहां पर अचानक से पावर बढ़ जाएगा, और अगर अचानक से पावर बढ़ गया तो दिक्कत ये हो जाएगी कि वो पावर हाउस ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, या जो ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहां पे लगाते हैं वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए इनमें ऊपर छोटे पतले वायर लगाते हैं, ग्राउंड वायर कहलाते हैं। अगर आकाशीय बिजली गिरती है तो सबसे पहले इनसे टक्कर लेगी, ये अपना वायर उससे कनेक्ट होंगे खंबे से, नीचे ये ग्राउंड कर देंगे। आगे बात समझ में, सबसे पहले तो इनमें MCB लगी होती है, इनमें ये सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, CB जिन्हें बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। इसमें जो हाई टेंशन लाइनें होती हैं, जो नहीं नीचे से जाओ चरचर चरचर की आवाज करती है ना, जो हाई टेंशन लाइनें होती हैं, इनमें इतना सेपरेट जो है, इतनी सेफ्टी के साथ में लगा होता है मतलब सर्किट ब्रेकर, कि अगर इसमें तुम पतंग उड़ा रहे हो और पतंग उड़ाते समय आपका मंजा उसमें फंस जाए तो तुरंत ये पूरी लाइन ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक का मतलब खराब नहीं होगी, जो सब स्टेशन है वहां से रोक दी जाएगी बिजली। अच्छा तुमने कभी सोचा है ये जो अपने यहाँ बड़ा वाला खंभा है जो गंगा जी को पार कर रहा है, बाय चांस ये एक तार टूट के किसमें गंगा जी में गिर जाए तो गंगा जी में गिर जाएगा, तो मछलियां तो जैसे पूरी नहीं डालती हो उसमें, तब जब उसमें कढ़ाई में जो है तेल हो जाता है गर्म, खूब कस के पूरी डालती हो, पहले पूरी नीचे बैठ जाएगी फिर धीरे से गर्मा ऊपर आएगी, तो ऐसे बिल्कुल तली हुई मछलियां आ जाएंगी ऊपर। तब तो यही सोच रहे होगे जैसे बाय चांस गंगा जी में गिर जाए, नदी में गिर जाए हाई टेंशन लाइन, तो क्या होगा, सबके घर में लाइट आ जाएगी हाई पावर की, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है बताओ। या मछलियां तल के ऊपर आ जाएंगी, उतर आने लगेंगी, लो भैया ले जाओ, ऐसे ले जाओ, जहाज डालने की कोई बात नहीं, पकी पकाई बिल्कुल उबली उबलाई है, केवल नमक मिर्चा हो ऐसा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। पता है इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो जहां पर गिरेगी ना बिजली, जहां पर वो वायर गिरा उससे कुछ ही मीटर, 2 4 6 मीटर की दूरी पर तक ही थोड़ा सा पोटेंशियल क्षेत्र होगा, इसके बाद में फिर नहीं होगा। उसके छोटे छोटे माइक्रो चार्ज बन जाएंगे जो धीरे धीरे उनकी क्षमता कम होती चली जाएगी, बस
ऐसा नहीं कि पूरी नदी में फैल जाए, ऐसा कुछ नहीं। आगे बात समझ में। पहली बात तो गिरेगी कैसे, गिरेगी तो फिर वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, अर्थ मिल जाएगा ना। ये हाई टेंशन की लाइन जिसमें फेज जा रहा है, इसमें अगर न्यूट्रल मिल जाए तो तुरंत ये ब्रेक हो जाएंगी, तुरंत कट से हो जाएंगी, ठीक है, तुरंत हट जाएंगी। तो अगली हेडिंग देखो, आगे बात समझ में। खंबे लगाए जाते हैं, हाई पावर है ना, बहुत पावर हाई है, इससे ऐसे थोड़ी ना है कि जाके जो है कटिया डाल लो इससे करके बल्ब जला लो इनसे, वो थोड़ी ना जलने वाला उसमें। ये जाती सब स्टेशनों में, जैसे पावर हाउस में बनाई गई तो इनको ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे कि देखो खंबे वाली बिजली जाती कहाँ बेटा, देखो करंट तुम्हारी दो प्रकार की होती है, करंट दो प्रकार की, एक होती है कौन सी, एसी, और एक होती है डीसी। जो एसी होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, कौन होती है, प्रत्यावर्ती धारा, ध्यान से सुनना। और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये घरों में आती है आपके। अब इनका उपयोग देखो टीवी में भी, मोबाइल चार्जिंग में भी डीसी का उपयोग करते हैं। केवल रेलवे डीसी यूज करती है, डीसी। रेल को देखा है, उसका जो पेंटोग्राफ होता है ऊपर ऐसे करके, देखियो वो केवल एक वायर से टच करके चलता है, उसी से बिजली लेता है। अब तुम सोचो कि सर जी एक वायर से कैसे ले लेगा बिजली, हमारे घर में भी एक वायर आ जाए उसी से, लेकिन उसमें तो दो वायर होते हैं, होते कि नहीं होते। एक भाई डीसी आई तो एक प्लस और माइनस होता है, एसी में देखो डीसी में जो वायर होता है एक प्लस और एक माइनस, प्लस वाले में पोटेंशियल होता है, एसी में फेज और न्यूट्रल होता है, फेज और न्यूट्रल। अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे पूरा प्रत्यावर्ती चैप्टर, ठीक है। तो ये जो फेज है ना, इसी में यही करंट मारता है तुमको, न्यूट्रल नहीं मारता है, दोनों तारों में करंट नहीं मारेगा, एक वाले मारेगा इसमें, ठीक है। अगर तुमको जो है, कभी तुमने भगवान देखा, कभी नहीं देखा, दिखाएं सबको, कितने लोग भगवान को देखना चाहते हैं, दिखा दें, बताओ कितने लोग, सब लोग। देखो लवी देखेगी और श्वेता देखेगी, राउंड टेबल वाले को भगवान को नहीं देखना चाहते। रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, रुक जाओ हम बताएंगे, बड़े सर जी देख रहे हैं, कह रहे बड़े सर जी को देखा है, बस हो गया। देखो सुनो, खुश हो जाएंगे ना। देखो भाई सुनो, देखो एक बूढ़ी दादी रहे, पूरा मोहल्ला परेशान था उनसे, पूरा मोहल्ला, ठीक। तो कहीं गई तो अपने जैसे मोहल्ले से कहीं बाहर जाती थी तो अपने घर में बाहर से केवल कुंडी लगा दिया, ताला नहीं मारती थी, ताकि जो है हम लौट के वापस आए तो हम चिल्लाएं तो मोहल्ले वाले में हाय हमारा झाड़ू गायब हो गए, ये मोहल्ले वाले उठा ले गए हैं। लेकिन वो मतलब फालतू का लोगों को परेशान करती थी। तो एक दिन जब वो बूढ़ी दादी जिंदा थी, लवी ध्यान सुनना, तो जब बूढ़ी दादी जिंदा थी, एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत बीमार हो गई, उन्हें लगा कि अब जिंदा न रह गए, अब भगवान हमें लग रहा बुला रहे। पूरे मोहल्ले वालों को बुलवाया, बोले सब लोग आओ, उनसे हाथ जोड़े, बोले मोहल्ले वालों, चाचा ढिकानी पितियानी जो भी रहे, बोले ऐसा है, वो जो भी गलती हो गई हमारी हमको माफ करना, अब हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा है वो हम पूरी कर दो। क्या दादी का इच्छा है? कुछ नहीं लाला हो, इच्छा एक यह है जब हम मरन तो हमारे खोपड़ी में कीला एक ठोंकी दो तो हमारा अंतिम इच्छा पूरी हुई जाएगी। बोले ठीक है। 2-3 दिन बाद बूढ़े खसक ली। अब क्या हुआ, अब मोहल्ले वाले आए तो कीला ठोक दी, कीला ठोकवे के बाद में खोपड़ी में लेके जब चले तो रस्तम पड़ता रहा थाना चौकी, तो रस्तम जब चौकी पड़ती रहा तो गाँव रखे गए, तो एक सिपाही देख लीने कि अरे जो अर्थी जा रही उसमें जो लाश है उसमें उसकी कील में मतलब उसकी सर में कीला ठुका है। सब दरोगा और पूरा प्रशासन आ गया, योगी सरकार भैया तुरंत सब आ गया है। अरे बता रहे हैं तुमसे हम, 2 मिनट में 3-4 बुलटेजर घेर लिए। देखा गया खोल के, अम्मा के कीला ठुका। अब जितने 4-5 लोग लेके जा रहे थे सबके ऊपर मर्डर की FIR हो गई, हत्या की।
भाई बुढ़िया का पहले कीला ठोके तो कुछ लोग होते हैं कि जीते जी भी परेशान करें मरने के बाद भी परेशान करें। तो देखो आ गई ना मजा। अब देखो, अब ये कहो कि सर इस डीसी को ही घर से मतलब घर पे क्यों नहीं हमारे भेजा जा सकता है, एसी को ही क्यों भेजा जाता है? क्योंकि जो डीसी है ना, तो देखो डीसी कैसे चलती है, डीसी चलती है बहुत तेजी से, सन 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 सन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे चलेगी है, ऐसे चलेगी। और जो एसी होती है, एसी ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी। अब बताओ ऐसे ऐसे एसी चले, ऐसे ऐसे चल रही है। अब ये बताओ जो आराम से चल रहा है वो दूर तक जाएगा कि जो कस के दौड़ रहा है वो दूर तक जाएगा? जो आराम से चल रहा है ना। हाँ, तो ये जो एसी है ना, ये आराम से चला थी, खाद पियत होटल में चाय पियत, है ना। और जो डीसी है ये दौड़ पड़ा थी, है ना, जैसे पीछे से कुत्ता दौड़ा है। आ गई बात समझ में? तो ये डीसी क्या होती है, डीसी को दूर तक भेजा नहीं जा सकता है, इस वजह से सब स्टेशन से हमारे यहाँ कौन सी आती है, एसी आती है। और सुनो, एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन भी किया जा सकता है। स्टेप अप मतलब इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। देखिए करंट दूसरी है और विभव दूसरा है, विभव, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे इसमें। अभी हम लोग पोटेंशियल केवल पढ़ रहे हैं, विभव की बात पढ़ रहे हैं, पूरे चैप्टर विभव में है, करंट की बात नहीं हो रही कि करंट फिर कैसे लगती है। आगे बात समझ में ना। अब अगली हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में भी तुम्हारे पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। क्या होता है ये? देखो, ये कार्य अथवा किसका? ऊर्जा का। ये क्या है? मात्रक। और कैसा है? सबसे छोटा, सबसे, पहले समझ लो, सबसे छोटा होता है, ठीक है। और जिसका उपयोग परमाणु भौतिकी में होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसमें उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग परमाणु भौतिकी में, भौतिकी में, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, आगे बात समझ में। अब इसकी डेफिनेशन में सुनना। एक, अभी लिखना नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, वह गतिज ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन, जो कि कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा, विभवांतर द्वारा, ठीक है, त्वरित होने पर अर्जित करता है, त्वरित होने पर ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करता है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? एक, इसको ईवी से डिनोट कर सकते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का जूल। पहले से पता था तुमको? किसने बता दिया भैया? अरे हमने कब पढ़ा दिया? हमने कब बताया तुमको? इतना तुम्हें कब से होशियार करने लगे? चलो नोट करो इसको। इसके बाद में तो ये बात आ गई समझ में? इधर देखो, ये बात आ गई ना समझ में सभी के? वैद्युत
इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा, सुनो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, गतिज ऊर्जा है, ठीक बेटा। जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर ग्रहण करता है। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर ग्रहण करता है। आ गई ना बात समझ में। तो एक क्वेश्चन था, आत्मा को अपनी परमात्मा मतलब कैसे जोड़ेंगे। हम तुमको बहुत ही साधारण सा एक सीधा सा सिंबल बता रहे हैं। आत्मा को अगर आपको परमात्मा में जोड़ना है तो ये जो सॉकेट है जैसे अपने यहाँ बिजली वाला, उसमें क्या करना, अंगुली डाल देना। देखो राम जी, पहले राम जी दिखाएंगे, फिर भोलेनाथ, फिर गदाधारी यमराज, ठीक। इसके बाद फिर बस फिर वो फिर वो होने लगी ककाद है, रोना पिटना होने लगी। इसके बाद में फिर एक और काम होगा ना, वो खीर पूरी उड़ी सब बनने लगी हैं अगल बगल वाले खान। तो ऐसे परमात्मा तुम परमात्मा में लीन जियो, टेंशन लो बेटा, ऐसे करो, है ना। लिखो सवाल, लिखो वैद्युत विभव का सवाल लिखो। बहुत भाई साहब तड़कता तड़कता बिल्कुल सरल क्वेश्चन, जिंदगी में ऐसा कभी सवाल नहीं लगा होगा। लिखो जरा एक नहीं भैया, अपनी आत्मा को परमात्मा में न लिखा। ऐसा मत करना भाई, आत्मा को परमात्मा बस एक ही बार मिलेगा जब तुम खर्च हो जाओगे, है ना। और अभी खर्च होना नहीं भैया, आत्मा को परमात्मा में मत मिलाना, ठीक है। इस क्लास की सभी जो घटनाएं हैं वो काल्पनिक हैं, इसका किसी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। नहीं, एक सवाल लिखो, सवाल न्यूमेरिकल लिखो बेटा, बहुत होशियार, शाबाश बच्चे हमारे बहुत होशियार। लिखो लिखो एक 1.3 इंटू 10⁻⁻⁷ 1.3 इंटू 10⁻⁻ के आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर विभव आ गया, वैद्युत विभव की गणना करो। बेटे Q बराबर कितना है भैया, सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखिए बेटे Q बराबर कितना है, 1.3 इंटू 10⁻⁻ कितना, -7। फिर W बराबर कार्य कितना है, 6.5 इंटू 10⁻⁻⁵। तो बेटे क्या ज्ञात करना है, विभव। विभव विभव बोले तो V फॉर वैन, वैन माने घोड़ा गाड़ी, W/Q। W का वैल्यू कितना रखेंगे, 10⁻⁻⁵ इंटू बेटा कितना, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁷। बिटिया देखो दशमलव से दशमलव खत्म, है ना। 13×5 5 आ गया ना, और 10 की पावर, ये ऊपर -5 आएगा, ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा। कितना बचेगा, 5 × 10⁻2, 5 × 10 बोले तो 500 वोल्ट, है ना। 500 नहीं बेटे, तुम सिर्फ लिख दो तो तुम्हारा सिर्फ आंसर भी आ जाए, सही है वो, गलत नहीं है, सही है, गलत नहीं है। यही ना लिखो, तुम लिखवे ना करो, है ना भैया। ठीक भैया, समझ में आ गई बेटे। एक अगर तुम सवाल लगा दो, जान जाएगी हाँ भाई बहुत होशियार हो तुम लोग। आज के बाद फिर सवाल लगवाना बंद, फिर तुम लोग होशियार ही हो गए, है ना भैया। लिखो भाई, नहीं जरा सवाल लिखो। बोले लिखो 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को
5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो, हाँ, यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो, विभव 10 वोल्ट हो, तो दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात करो। तो दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात करो। देखो भैया, इधर देखो, समझ लो। देखो, एक यहां पर पोटेंशियल कितना था, पहले बिंदु पर विभव कितना था, 10 वोल्ट, है ना। तो VA बराबर कितना, 10 वोल्ट। बेटिया अब बताओ बेटा, कार्य कितना है भैया, कार्य 25 जूल। W बराबर कितना, 25 जूल। इसके बाद में और आवेश बेटा कितना है, 5। Q बराबर 5 कूलाम। फार्मूला हमने क्या बताया था। अब देखो इसमें द्वितीय वोल्ट, द्वितीय उस पर ज्ञात करना। तो VB बराबर कितना, पोटेंशियल निकालना है। तो VB माइनस क्या, VA इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, W अपॉन Q नॉट। तो VB का वैल्यू फाइंड करना है। VA का मान कितना बेटा, 10। W 5 कर लो ना, कितना आ जाएगा, 5 आ जी, गलत आएगा। देखो इधर VB बराबर, इससे भाग दो 5 और ये प्लस का 10, 15 नहीं आएगा। ठीक है, हो गया ना। चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें। माता पिता की सेवा करते रहें सभी बच्चे।